हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो अब हम लोग अपना ग्रामर की इस एडू लाइब्रेरी नेक्स्ट एडू लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। तो हम लोग देखते हैं इसको। तो यार जैसा कि हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया कि सबसे पहले तो भाई ध्यान से सुनना। कुणाल नोज मी मोर देन ही या हिम, कंपेरिजन हो रहा है। कुणाल का कुणाल और उसे मुझे और उसे में मुझे ज़्यादा जानता है। तो यहाँ मी और हिम का, तो मी और हिम भी सही हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। मोहन ट्रस्ट हर मोर देन आई या मी। तो यहाँ पर ध्यान देखो, किसके किसके बीच में हो रहा है, हर और मी। मतलब मोहन या उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करता है एज कम्पेयर टू मुझसे। तो यहाँ हर और मी, तो मी हो जाएगा। लेकिन देखो अगला, शी ड्राइव्स द कार फास्टर देन आई या मी। तो यहाँ पर ड्राइव द कार, कार का ड्राइवर मतलब कार से कंपैरिजन थोड़ी हो रहा है, वह शी अपने में और आई या मी में कंपैरिजन कर रहा है, तो इसलिए आई हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। आई डोंट लाइक यू स्लीपिंग ड्यूरिंग माई क्लास। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे क्लास में सो। तो देखो आई डोंट लाइक यू, तो मैं नहीं पसंद करता यू मतलब तुम्हें, क्यों, स्लीपिंग ड्यूरिंग माई क्लास, मेरे क्लास के समय में। तो यहाँ पर हाँ, तो भैया हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किया था कि जैसे लिखा हो कि आई डोंट लाइक यू स्लीपिंग ड्यूरिंग माई क्लास, तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है क्लास का और स्लीपिंग से। तो यू स्लीपिंग नहीं, योर स्लीपिंग, क्योंकि स्लीप से स्लीप का कंपैरिजन हो रहा है ना। ठीक है, अब जैसे इसीलिए यू की जगह पे क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा। अब जैसे सी डज नॉट माइंड अस कमेंटिंग ड्यूरिंग द क्लास, तो अस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्लास के पीरियड में कमेंटिंग पर डिपेंड कर रहा है, तो आवर कमेंटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवर कमेंटिंग। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब अगर आगे देखें, जैसे लिखा है ही स्टार्टेड शाउटिंग लाउडली। ध्यान सुनो, तो यहाँ पर वह स्टार्ट किया, क्या क्या किया था, शाउटिंग मतलब चिल्लाना। और आपको पता है जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसी नाउन की तरह यूज करे तो ये जीरंड हो जाता है। अब यहाँ पर ये लाउडली क्या है, जीरंड का ऑब्जेक्ट है। तो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ गया? ठीक है, मेन वर्ब का तो ऑब्जेक्ट क्या है, शाउटिंग, और इसीलिए चिल्लाना। ठीक है, तो जीरंड का काम किया, नाउन ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन इसी का ऑब्जेक्ट कौन हो गया, लाउडली। ऐसे ही आगे देखो, दे स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। तो दे क्या है, सब्जेक्ट, स्टार्टेड क्या है, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब का प्लेइंग मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, प्लेइंग, जीरंड, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। क्यों क्रिकेट, क्यों क्रिकेट स्टार्टेड का ऑब्जेक्ट क्यों, क्योंकि दे स्टार्टेड क्रिकेट, थोड़ी प्लेइंग क्रिकेट है। तो यहाँ प्लेइंग खेलना है, यहाँ कोई खेल नहीं रहा है, मतलब प्लेइंग खेलना है। ठीक है, तो भाई हम कहाँ थे, दे स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। तो देखो यहाँ पर प्लेइंग जीरंड हो गया और जीरंड का ऑब्जेक्ट क्रिकेट हो गया, स्टार्टेड का ऑब्जेक्ट प्लेइंग हो गया। यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो एक स्लाइड लाता हूँ, उसको देखते हैं, फिर उसके बाद इसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं एक्चुअल में ये कहना चाह रहा था कि अगर कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब क्या होता है, जब नाउन की बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म आईएनजी आपकी मतलब आपका नाउन बने, तो वो क्या था, जीरंड था। लेकिन अगर वही पूरा मिला के मेरा ये कहने का मतलब है, जब वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन होती है तो वो क्या होता है, जीरंड होता है। जब वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव होती है तो क्या होता है, वो पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वर्ब थर्ड अगर एडजेक्टिव बन रहा है तो पास्ट पार्टिसिपल। और जब टू और प्लस वर्ब की बेस फॉर्म हो जो नाउन या एडजेक्टिव एडवर्ब बने तो वो क्या होता है, इन्फिनिटी। तो समझो, जब कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल बना है, मान लो, ठीक है सुनो मेरी बात, वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस कोई नाउन लिखे, अगर वो नाउन उस वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी पर काम कर रहा है, मतलब नाउन डूअर है, तो इसका मतलब वो जो वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लेकिन अगर वही वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी है और उसके बाद जो नाउन है, अब वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी डूअर है नाउन पर, तो ये नाउन क्या हो जाएगा, उस वर्ब बेस प्लस आईएनजी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब वही वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी क्या हो जाएगी, जीरंड, क्योंकि वो नाउन हो जाएगी, वो काम कर रही है उस नाउन पर। जैसे एग्जांपल में देख सकते हो, ही स्टार्टेड शाउटिंग लाउडली, तो यहाँ पर वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी काम कर रही है लाउडली का, तो ये जीरंड और ये जीरंड का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक और स्लाइड देखते हैं। तो जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया था वही सब लिखा है कि जब भी कभी नाउन डूअर है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अगर नाउन रिसीवर है मतलब वो वर्ब बेस प्लस आईएनजी डूअर है
तो वो जीरंड और ये नाउन क्या हो जाएगा, जीरंड का ऑब्जेक्ट। या फिर कभी कभी ये जीरंड जो है वर्ब तो है ही, तो वो कभी कभी एडवर्ब का भी काम कर देती है, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ एक एग्जांपल आपको दिख रहा है कि आई वांट टू प्ले क्रिकेट। अब देखो टू प्ले, अभी बताया था टू और वर्ब की बेस फॉर्म होगी तो वो क्या हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी पहली बात तो आई वांट व्हाट टू प्ले, तो वो ऑब्जेक्ट हुआ, नाउन हुआ प्लस वर्ब भी हुआ, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। तो टू के बाद प्रीपोजिशन क्या हो जाएगी, क्रिकेट, तो ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव, ठीक है। और ये इन्फिनेटिव हो जाएगा क्यों, क्योंकि टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म होती है तो इन्फिनेटिव होता है। तो यार अब हम लोग इसी के आगे चलते हैं, क्या है हमारा, ध्यान से सुनना। अगला कॉन्सेप्ट है जैसे ही इज स्लीपिंग ऑन बेड, क्या लिखा है भैया, ही इज स्लीपिंग ऑन बेड। तो यहाँ पर स्लीपिंग क्या है, मेन वर्ब है, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और स्लीपिंग मेन वर्ब है और खुद ही ये मतलब सुने यहाँ पर ये इज क्या है आपका, इज क्या लिंकिंग वर्ब है, तो स्लीपिंग क्या कह रहेगा, एक तरह से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आगे ही किल्ड द स्लीपिंग बॉय, यहाँ पर ये स्लीपिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्यों, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई एडजेक्टिव, यहाँ नाउन की विशेषता बता रहा है ना, नाउन की विशेषता बताने वाला क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। और तो ये स्लीपिंग क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऐसे दे हेट स्विमिंग, वो स्विमिंग करना पसंद नहीं करता, अस्वीकार करते हैं, घृणा करते हैं। तो यहाँ तैरना, यहाँ पर केवल और केवल देखो नाउन का काम कर रहा था, नाउन तो जीरंड, ठीक है। लेकिन अगर वही होता ही स्टॉप्ड या ही स्टॉप्ड स्मोकिंग सिगरेट्स, तो यहाँ स्मोकिंग जीरंड का काम करना है, सिगरेट जीरंड का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी किसी नाउन पर काम करेगी तो वो नाउन उस वर्ब बेस प्लस आईएनजी जिसको हम जीरंड कहेंगे क्योंकि वो नाउन बनेगा, तब वो खुद नाउन बनेगा तो वो अगले वाले नाउन का सब्जेक्ट होगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो रिसीवर हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़े थे हिज क्लास वाज बोरिंग, तो यहाँ देखो हिज मतलब ये तो आपका क्लास का बता रहा है, उसके आदमी का पॉजेसिव प्रोनाउन। उसके बाद क्लास, क्लास क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। वॉज लिंकिंग और अब बोरिंग क्लास की विशेषता, नाउन की विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव, और जब एडजेक्टिव होता है तो क्या हो जाता है, पास्ट पार्टिसिपल, क्या हो जाता है, पास्ट पार्टिसिपल। अब और देखते हैं हम लोग इसी जस्ट आगे वाला। अब जो एग्जाम्पल है दिख नहीं रहा है तो देख लो, मैं बोल रहा हूँ, वन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट। यहाँ वन है और एक आदमी के लिए हम वंस लगा देंगे, और जब बहुत हो तो याद रखना, जब वन का मतलब एक का सेंस दे तो वंस लगाएंगे, और जब अननोन हो जिसका कोई क्लियर ना हो तो वहाँ क्या लगा देंगे, केवल हम अननोन वाले में ONES, और जब एक हो तो ONE'(S) लगाएंगे, ठीक है। तो देखो जो मैं बोल रहा था, वन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, हिज नहीं होगा वंस होगा, ONE'(S). लेकिन अगर वही होता ही बॉट ए कॉस्टली पेन एंड टू चीप वंस, तो देखो यहाँ पर ये हम कॉस्टली पेन की बात कर रहे हैं तो वंस पेन की जगह पर यूज हो रहा है, या तो पेन्स लिखो या तो वंस लिखो। तो वंस जब यहाँ लिखना है ना तो ONE'(S) मत लगाना, केवल ONES, जिसकी मैं कॉन्सेप्ट लिख दिया हूँ। जब वन का मतलब हर कोई के सेंस में देगा, मतलब हर कोई के सेंस में देगा तो ONE'(S) लगाना, और जब किसी अननोन नाउन मतलब जिसको हमको जेंडर क्लियर ना हो तो वहाँ अननोन नाउन के रिपीट होने से बचाना हो तो हम उसमें जैसे पेन है तो पता ही नहीं, तो ONE केवल S लगाएंगे, यूज करेंगे। तो जब वो नाउन प्लूरल होगा, बट इफ वो नाउन सिंगुलर हो तो वन यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग इसी के आगे वाला। अब अगला कॉन्सेप्ट नोट है, कुछ देख लेते हैं। कुछ वर्ब हैं जिनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता ही होता है, याद रखना। लेकिन अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो हम ना फिर कुछ नहीं करेंगे। मतलब पहली बात तो देखो दो कॉन्सेप्ट है, इन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो हमें एरर कैसे आएगा, या तो ऑब्जेक्ट नहीं देगा तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करके वो लगा देंगे, माई सेल्फ, हिमसेल्फ या जो भी है। और अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो फिर कुछ नहीं लगाएंगे, याद रखना इस बात को। इन वर्ब के बाद भी हम रट लेते हैं इतना कि ये जो कुछ वर्ब हैं इनके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते ही लगाते हैं, भाई लगा है तब भी हम कंसीडर देंगे तो गलत हो जाएगा ना। तो जैसे कुछ वर्ब है कि एक लड़का है जो कि पढ़ने गया है
तो पहले वो कई दिनों तक अब्सेंट था, मतलब बहुत देर में एडमिशन हुआ, तो जब अब्सेंट था तो फिर प्रेजेंट हुआ कुछ दिन बाद, तो उसने बहुत अडॉप्ट करना चाहा, एडजस्ट करना चाहा, एक्विट करना चाहा, एक्सर्ट करना चाहा, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। उसका ही कॉन्सेप्ट को अप्लाई भी किया लेकिन नहीं हो रहा था, तो हर्ट हो गया। जब हर्ट हो गया तो प्रोस्ट्रेट मतलब छोड़ने जा रहा था, सबमिट कर दिया अपने रिजाइन को। उसके बाद रिकॉन्साइल किया, इंट्रोड्यूस हुआ उसके एक लड़का, उसने अवेल किया, लाभान्वित किया, उसको बताया कि मैं तुम्हें बता दूंगा मत जाओ। एम्यूज़ किया, इंजॉय, फिर उसके बाद एम्यूज़ मतलब अपने आप को प्रस्तुत किया, इंजॉय अच्छा लगा, सेटिस्फाई हुआ अपने मार्क्स से, फिर एवेंज हुआ और लास्ट में जाके प्राइड घमंड का फील हुआ कि मतलब मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब अब्सेंट, प्रेजेंट, अडॉप्ट, एडजस्ट, एक्विट, एक्सर्ट, अप्लाई, हर्ट, prostrate, submit, resign, reconcile, introduce, avail, amuse, enjoy, satisfy, avenge, avenge, pride। इतनी मीनिंग्स के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, ये बात को याद रखना। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देख लो, रूपा इंट्रोड्यूस्ड टू हिज पेरेंट्स। रूपा अपने पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस कर की, तो यहाँ पर देखो इंट्रोड्यूस के बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि टू के बाद जो लिखा है आपका वो पेरेंट्स का ऑब्जेक्ट है, और पेरेंट्स जो है वो टू का ऑब्जेक्ट मतलब प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इंट्रोड्यूस के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो मतलब फिर किसको इंट्रोड्यूस करा रहे हो, खुद को। तो रूपा क्या है, लड़की, तो यहाँ हर सेल्फ हो जाएगा। मतलब इंट्रोड्यूस हमने अभी देखा था कि उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया था, तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस के बाद क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। ठीक है, तो अगला वाला जल्दी देख लो कि दे प्रेजेंटेड बिफोर द जज। तो प्रेजेंटेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं तो देम सेल्फ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देम सेल्फ। और हम लोग देखते हैं अब इसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ग्रामर की ऑडियो लाइब्रेरी में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, बाय। ठीक है।